के लिए बहुत बड़ी खबर है। फिर से नगर निगम एवं नगर परिषद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि कुछ महीनों पूर्व हाई कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया था, जो कि पुनः बुधवार को निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही अधिसूचना भी जारी किया गया है कि सब कुछ पहले जैसा ही होगा। सभी उम्मीदवारों की निगाहें टिकी हुई थी कि क्या नया होगा, पर ऐसा कुछ नया नहीं हुआ है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही फिर से सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में आ चुके हैं। इसी कड़ी में एनआर न्यूज की टीम फुलवारीशरीफ नगर परिषद पहुंची, जहां युवा नेता सह सामाजिक कार्यकर्ता इंजीनियर आफ्ताब आलम से मुलाकात हुई। बातचीत के क्रम में जानकारी हुई उनकी पत्नी जेबा आफरीन वार्ड नंबर 22 के उम्मीदवार हैं। आइए देखिए ये खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव। आपको बता दें कि नगर निकाय का चुनावों का तारीखों का ऐलान हो चुका है। जी हाँ, ये बेसब्री से सभी प्रत्याशी इंतजार कर रहे थे कि आखिर चुनाव कब होगा। इसी कड़ी में आज हम हैं फुलवारीशरीफ नगर परिषद और यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद है इंजीनियर आफ्ताब आलम। आपको बता दें कि इंजीनियर आफ्ताब आलम की पत्नी है, वार्ड नंबर 22 की भावी प्रत्याशी है जेबा आफरीन, कौशर खान की बहू हुई। कौशर खान, आपको बता दें कि कौशर खान राजद नेता हैं। उनकी पारिवारिक परिवार में इस बार वार्ड नंबर 22 से कैंडिडेट घोषित किए गए हैं और जनता की मांग पर इस बार चुनावी मैदान में है। तो हमारे साथ में खास बातचीत करने के लिए मौजूद है इंजीनियर आफ्ताब आलम। से बात करते हैं कि फिर से चुनावी मैदान में आ चुके हैं। सभी लोग काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो क्या कुछ कह रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर? शुक्रिया, थैंक यू और आपका भी बहुत बहुत वेलकम। क्योंकि कल ही इलेक्शन का डेट अनाउंस हुआ है, तो इलेक्शन कमिश्नर का जो फैसला है उसको मैं सम्मानित करता हूं। बहुत दिन से लोगों को इंतज़ार भी था, बहुत तैयारियां पहले से चल रही थी। अक्टूबर में इलेक्शन होना था, लेकिन कोर्ट का जो आदेश था जिसकी वजह से डिले हुआ, तो कोर्ट के फैसला का भी हम लोग सम्मान करते हैं। और फिर से इलेक्शन का दौर स्टार्ट हो गया है और आगामी 18 दिसंबर को, जो आने वाला 18 तारीख है, 18 दिसंबर को चुनाव होना है नगर परिषद फुलवारीशरीफ का और 20 तारीख को उसकी काउंटिंग होनी है। तो हम लोग क्या है कि आज से पहले से ही हम लोग चुनाव मैदान में थे ही, तैयारी चल रही थी, अब और पुरजोर तैयारी होगी। और जिस तरह से हमारे वार्ड की जनता ने, वार्ड नंबर 22 की तमाम जनता ने जिस तरह से मुझे प्यार दिया है, जब हम लोग इलेक्शन कैंपेन के लिए घूम रहे थे, चाहे रैली की शक्ल में हो या डोर टू डोर हो, लोगों का बहुत प्रेम मिल रहा है कि एक शिक्षित, एक युवा, एक इंजीनियर, एक पढ़ा लिखा, और मैं राष्ट्रीय जनता दल का जिला उपाध्यक्ष भी हूँ पटना का, तो और मैंने विकास के लिए बहुत सारे काम को किया भी है। और हमारे पिताजी मोहम्मद कौसर खान 15 साल वार्ड नंबर 22 के वार्ड पार्षद रहे और विकास का बहुत सारा काम किया है यहाँ पे उन्होंने। हम एक सवाल लेंगे। वार्ड नंबर में 21 से आपके पिताजी रहे हैं पार्षद, अभी वर्तमान में भी है, निवर्तमान भी पार्षद है आपकी मम्मी जी, लेकिन आप 22 नंबर से आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, वार्ड नंबर 22 में शुरू में जब आप 2002 की बात करें, तो ये वार्ड नंबर 21 और वार्ड नंबर 22 दोनों मिलकर के एक वार्ड था, वार्ड नंबर 14। ठीक है, उसके बाद वार्ड नंबर 14 था। फिर नेक्स्ट बार में क्या हुआ कि वार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुआ। वार्ड डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वार्ड नंबर 22 बना, वार्ड नंबर 21 बना। तो वार्ड नंबर 22 से कंटिन्यू हमारे फादर, हमारे पिताजी कौसर खान 15 साल तक वार्ड नंबर 22 के वार्ड पार्षद रहे। पिछले बार क्या हुआ 2017 में कि जातीय समीकरण की वजह से उस सीट को बैकवर्ड कर दिया गया था। तो बैकवर्ड सीट कर दिया गया, अति पिछड़ा कर दिया गया, तो हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम लोग 22 से लड़े। तो फिर हम लोगों ने जो जनरल सीट था वार्ड नंबर 21, तो वार्ड नंबर 21 से हमारी माँ, हमारी माता जी अलीमुन निशा जो प्रत्याशी बनी, महिला सीट है यहाँ भी, और लोगों ने भरपूर सहयोग दिया, जनता का पूरा विश्वास रहा और जनता ने फिर से जिताने का काम किया। वार्ड नंबर 21 की पार्षद हमारी माँ बनी है। लेकिन इस बार क्या है कि हमारी पत्नी जो अति पिछड़ा समाज से आती है, बैकवर्ड आती है, अंसारी समाज से है, तो वो सीट भी जो वार्ड नंबर 22 का है वो बैकवर्ड सीट है। तो इसलिए मुझे इस बार अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमारी पत्नी, महिला सीट भी है जेबा आफरीन, उसको हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है
और तमाम जनता के सहयोग मिल रहा है। जनता की मांग थी कि भाई आपके परिवार का होना चाहिए, आपने 15 साल तक वार्ड नंबर 22 में काम किया है, तो बहुत सुचारू रूप से, बहुत शांति वाले माहौल से वार्ड नंबर 22 को चलाया और बहुत सारे विकास का काम किया है। इसलिए आपके फैमिली का अगर कोई मेंबर आता है तो उसको भी हम लोग सपोर्ट करने का काम करेंगे। तो हम लोग गली गली घूमने का काम भी किया, लोगों से हम लोगों ने अनुरोध भी किया कि जिस तरह आपने 15 साल हमारे पिताजी को चांस दिया है, एक बार आप मुझे भी चांस दे। मैं एजुकेटेड हूं, पढ़ा लिखा हूं और समाज के बीच रहता हूं, लोगों की भावनाओं को समझता हूं और मुझे उम्मीद है कि जनता ने अगर मुझे चांस दिया तो मैं विकास का काम करूंगा, जनता के उम्मीदों पे खड़ा उतरूंगा, ये मैं वादा करता हूं। और आगामी 18 तारीख को मैं तमाम वार्ड नंबर 22 की जनता से अनुरोध करना चाहता हूं, हमारे शिक्षित अनुभवी गार्जियन लोगों से, कि आगामी 18 दिसंबर को हमारा जो चुनाव चिन्ह है कलम दबात छाप, जो सीरियल नंबर 1 पे है, क्रमांक 1 पे है, 1 नंबर पर बटन दबाकर मोहर लगाए, बटन दबा करके जेबा आफरीन को विजय बनाए। ये जीत जेबा आफरीन की होगी, इंजीनियर आफ्ताब आलम की होगी, कौसर खान की जीत होगी और तमाम फुलवारी नगर परिषद के वार्ड नंबर 22 की जनता की जीत होगी। इसलिए आगामी 18 तारीख को एक एक वोट 1 नंबर पे कलम दबा छापे बटन दबा करके भारी से भारी मतों से विजय बनाए। सर यहाँ पे एक सवाल ये है कि जैसे कि अभी आपने सिंबल की बात किया है, तो सिंबल लास्ट में जब अक्टूबर में चुनाव होने वाला था, स्टे हो गई, फिर से सिंबल वही मिल गया, तो इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या जो ये खर्च बहुत जो आप लोगों ने किया था, क्या उसका कुछ? देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि सिंबल वही रहा है। सभी प्रत्याशियों के लिए बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि अगर फिर से नॉमिनेशन होता तो फिर से उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत सारी प्रक्रिया है, जिसमें नॉमिनेशन में बहुत सारा काम करना पड़ता है, पेपर वर्क होता है। फिर से अगर सिंबल अलॉट होता तो उसमें अगर सिंबल चेंज होता तो पहले जो आपने कन्विंस किया है, पहले जो आप लोगों के बीच में जिस सिंबल को लेके गए हैं, फिर से नया सिंबल लेकर के जाना होता। तो कहीं ना कहीं मैं इलेक्शन कमिश्नर को थैंक्स कहना चाहता हूं कि आपने सभी प्रत्याशियों को इस रूप से समझा कि उनके खर्च को भी बताया और खर्च के साथ साथ उनके मेहनत को भी आपने कम किया है और लोगों को मोटिवेट करने में आसानी होगी। इसलिए मैं इलेक्शन कमिश्नर का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और बहुत अच्छी, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पिताजी वार्ड नंबर 21 से चुनाव लड़ रहे हैं। लेडी सीट, महिला सीट है, हमारी माँ अलीमुन्निसा उम्मीदवार है, जो अभी वर्तमान में निवर्तमान पार्षद भी है। यहाँ भी हम लोगों को कलम दवा छाप ही मिला है, जो सीरियल नंबर 1 पे है। और जहां से मैं कैंडिडेट हूँ, वार्ड नंबर 22 से हमारी पत्नी जेबा आफरीन है, वहां भी हम लोगों को सेम सिंबल मिला है, कलम दवा छाप, और दोनों क्रमांक 1 पर ही है। तो लोगों को मोटिवेट करने में भी हम लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है। और छाप का भी बहुत बड़ा रोल होता है। एजुकेटेड हम लोग हैं और एजुकेटेड में कलम दवा छाप मिला है। एक पढ़े लिखे की ये निशानी भी होती है कि कलम दवा छाप है। अगर जनता ने मौका दिया तो मैं ज्यादा से ज्यादा विकास का काम करने का काम करूंगा। हमारे साथ में भी खास बातचीत कर रहे थे इंजीनियर आफ्ताब आलम, जैसा कि इन्होंने अच्छी अच्छी बातें भी कही है, वार्ड नंबर 22 के विकास के लिए ऐसे कई मुद्दों के बारे में चर्चा की है। और खासकर इस बार चूंकि बीच में 2 महीना चुनाव टल गया था, उसके लिए फिर से चुनाव हो रहा है। 18 दिसंबर को पहले चरण का मतदान है फुलवारी शरीफ नगर परिषद में, उसके लिए भी निर्वाचन को भी ये शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं और यहाँ की तमाम जनताओं को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने पेशेंस बना के रखा। और ख़ासकर अच्छी बातें ये इनकी लगी कि इन्होंने जो बातें किए हैं कि सिंबल हमारा वही रह गया, सिंबल जो चुनाव चिन्ह था वही रह गया, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने कहीं ना कहीं इनके दर्द पीड़ा को समझा है, इनकी खर्च को समझा है। तो इन सभी बिंदुओं को लेके ये काफ़ी उत्साहित है, फिर से चुनावी तैयारियां कर रहे हैं, जोर शोर से फिर से आज से लग गए हैं। और 18 दिसंबर को चुनाव है, तो ये यहाँ के तमाम आवाम से अपील भी कर रहे हैं कि वार्ड नंबर 22 के जो जेबा आफरीन हैं उनको भारी से भारी बहुमत से जीत हासिल कराइए, चूँकि इनके पिताजी भी राजद नेता हैं और काफ़ी टाइम से राजनीति कर रहे हैं, जनता की सेवा में करते आ रहे हैं। जैसा कि इंजीनियर आफ्ताब आलम भी उनसे प्रेरित होकर, चूँकि ये एक इंजीनियर है उसके बावजूद भी ये जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें भी गुण है वो कि ये जनता की सेवा कर सकते हैं और फिर से चुनाव मैदान में हैं। तो ये चाहते हैं कि हम यहाँ की वार्ड के विकास के लिए ये हर संभव हम प्रयासरत रहे और ये अपना वार्ड नंबर 22 ये विकसित वार्ड बनकर रहे। यही इनका लक्ष्य है, यही इनका एम है। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ के तमाम वार्ड नंबर 22 की जनता फिर से इनको अपना बहुमूल्य वोट देकर इनको विजय बनाए।
तो देखना होगा आने वाले समय में कि ये जनता की उम्मीदों पे कितना खरे उतरते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए नेशन रिव्यू लाइव।